हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन पेपर के संबंध में चर्चा करेंगे, जिसमें 60 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61 जो है आपका, निम्न में से क्या प्रतिस्पर्धा के विषय में सत्य नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो आप इसको डाउट में डाल लीजिए। जब ये क्लियर होगा तो आपको बता दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है आपका, प्रतिस्पर्धा का कौन सा प्रकार गिलिन और गिलिन ने नहीं दिया है। तो इसमें प्रजातीय प्रतिस्पर्धा, परिस्थिति एवं भूमिका के लिए प्रतिस्पर्धा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा की बात गिलिन और गिलिन करते हैं, लेकिन व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा के बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 63 है, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक उन्मुखीकरण की विशेषता नहीं है। गणनात्मक विश्लेषण, मूल्य मुक्तता, गुणात्मक विश्लेषण और वस्तुनिष्ठता। तो इसमें गणनात्मक विश्लेषण जो है आपका और मूल मुक्तता, वस्तुनिष्ठता, ये आपकी वैज्ञानिकता की विशेषता है। वैज्ञानिकता की ये विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। लेकिन गुणात्मक विश्लेषण, गणनात्मक का मतलब होता है संख्या के रूप में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, और मूल मुक्तता वैज्ञानिक चीज़ों में मूल्यों से मुक्त होकर बात करी जाती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब है जो चीज़ जैसी दिख रही है उसको वैसा ही एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें कोई भी चीज़ बना के नहीं आप पेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें सी नंबर का जो है गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक का मतलब होता है गुणों को अधिक महत्व देना। ये चीज़ आपकी विज्ञान के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए इसको इससे अलग रखा गया। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 64। इसमें दिया गया है समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और न ही दासी है, बल्कि उसकी बहन है। ये कथन किसका है। वांस एवं बेकर, गिडिंग्स, सोरोकिन और स्पेंसर। तो ये कथन आपका वांस एवं बेकर ने दिया है। प्रश्न नंबर 65 है, श्रम विभाजन किस प्रकार का सहयोग है। प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग, प्राथमिक सहयोग, असहयोग। तो इसमें आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, प्रत्यक्ष सहयोग। प्रश्न नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा समुदाय का आवश्यक तत्व नहीं है। निश्चित भूभाग, स्थायित्व, सामुदायिक भावना, ऐच्छिक सदस्यता। तो इसमें उपरोक्त तीनों, मतलब किसी समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का होना जरूरी है, उसका स्थायित्व होना जरूरी है, उसमें सामुदायिक भावना का होना जरूरी है, लेकिन समुदाय की सदस्यता जो है वो ऐच्छिक नहीं होती है। समुदाय की सदस्यता आपकी अनिवार्य होती है। तो इसमें जो आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 67 है, जब हम परिवार की विवेचना एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब हम परिवार की विवेचना एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे हम एक समिति कहते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, समूहों को एकक, द्वैक और त्रैक में किसने विभाजित किया है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कथन आपका जॉर्ज सीमेल का है, तो इसको टिक कर लीजिए। इसका ए नंबर का ऑप्शन जो है आपका सही होगा। एकक, द्वैक और त्रैक का नियम जो है आपका ये जॉर्ज सीमेल का है। प्रश्न नंबर 69 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें कहा गया है संसद एक है, तो क्या है संसद। प्रतिनिधिक समूह, ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि संसद सबके सहयोग से बनती है, इसलिए इसको एक प्रतिनिधिक समूह माना जाता है। प्रश्न नंबर 70 है आपका, निम्न में से कौन सा समूह लक्ष्योन्मुखी है। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, एकक या अनैच्छिक समूह। तो इसमें आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, द्वितीयक समूह। इकहत्तर नंबर प्रश्न है आपका, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किस लेखक कौन है। रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, मर्टन और पार्सन्स। तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर जो बुक है आपकी वो आर के मर्टन की है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होगा।
देखिए प्रश्न नंबर 72 है आपका, नातेदारी शब्दावली में वर्गीकृत और वर्णनात्मक व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसमें आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसमें गलत टिक हो गया है तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। इसमें जो है आपका बी नंबर का सही है, ये वाला काट दीजिएगा, क्योंकि वर्गीकृत और वर्णनात्मक नातेदारी के विषय में मार्गन ने बताया है और मर्डाक ने 3 प्रकार की नातेदारी बताई है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारी। फिर उसके बाद 73 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें पूछा गया वर्गीकृत व्यवस्था क्या कहलाती है? तो इसमें ये ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अनेक संबंधियों को एक ही शब्दावली से संबोधित करना आपकी वर्गीकृत व्यवस्था कहलाती है। और जो बी नंबर दिया हुआ है, एक विशेष संबंधी के लिए एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग करना, ये वर्णनात्मक जो व्यवस्था होती है वो कहलाती है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 74 है आपका, फोक वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फोक वेज पुस्तक के लेखक आपके समनर हैं, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही है आपका। प्रश्न नंबर 75 है आपका, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? फेयरचाइल्ड, सोरोकिन, मर्टन और टर्नर। तो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक जो है आपके सोरोकिन है। प्रश्न नंबर 76 है आपका, जब समाज को उच्चता और अधीनता के क्रम में विभाजित किया जाता है तब वह कहलाता है जाति, वर्ग, विभेदीकरण, स्त्रीकरण। जब समाज को ऊंचे और नीचे क्रम में विभाजित किया जाता है तो उसको स्त्रीकरण कहते हैं, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 77 है आपका, माध्यमिक संबोधन की अवधारणा किसने दी? मार्गन, वेस्टरमार्क, टायलर, रेडक्लिफ ब्राउन। तो माध्यमिक संबोधन की अवधारणा जो है वो टायलर ने दी है। इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 78 है, पुत्र वधू एवं ससुर के मध्य का संबंध निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए ये नातेदारी की शब्दावलियां हैं आपकी, परिहार संबंध, परिहास संबंध, मातुले या प्रतिस्वेय। तो ये सारी आपकी नातेदारी की शब्दावलियां है। परिहार के अंतर्गत मतलब जिस तरीके से बहू और ससुर के बीच में जो संबंध होता है वो परिहार का संबंध होता है। परिहार जैसे जीजा और साली के बीच में, देवर और भाभी के बीच में जो हंसी मजाक का रिश्ता होता है वो परिहार संबंध के अंतर्गत आता है। मातुले, इसमें मामा पक्ष को प्रधानता दिया जाता है और नीचे वाला जो आपका है पितृस्वे में, इसमें बुआ को प्रधानता दी जाती है। तो इसमें आपका पूछा गया है पुत्र वधू और ससुर के मध्य में जो संबंध होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है, ये परिहार संबंध के अंतर्गत आता है। इनमें रिश्तों को बनाए रखने के लिए दूरी बनाकर चला जाता है। उन्यासी नंबर प्रश्न है आपका, वह भौगोलिक क्षेत्र जिसमें संस्कृति के एक से तत्व पाए जाते हैं कहलाता है। तो देखिए सांस्कृतिक तत्व जो होता है वो सबसे छोटा, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। सांस्कृतिक तत्व मतलब कई इस तरीके के सांस्कृतिक तत्व पाए जाते हैं। तो सांस्कृतिक तत्वों के मिलने से संकुल बनता है और सांस्कृतिक संकुल के मिलने से आपका प्रतिमान बनता है और प्रतिमान के मिलने से आपका क्षेत्र बनता है। तो इस तरीके से इसमें प्रश्न पूछा गया, वह भौगोलिक क्षेत्र जिसमें संस्कृति के एक से तत्व मतलब बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? तो वो आपका संस्कृति संकुल कहलाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गत्यात्मकता, इसे सामाजिक गतिकी भी बोलते हैं, कि अवधारणा किसने दी है? तो ये अवधारणा आपकी अगस्ट कॉम्ट की अवधारणा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए या लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 81 है आपका, भारतीय समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय समाजशास्त्र का जनक जीएस धुरियो को माना जाता है। प्रश्न नंबर 82 है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र विभाग की स्थापना भारत में निम्न में से कौन से विश्वविद्यालय में की गई? अन्नामलाई विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो उसमें सी नंबर का ऑप्शन सही होगा आपका।
बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई? पैट्रिक गिड्स के द्वारा। प्रश्न नंबर 83 है आपका, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण एवं प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है इसमें MSA राव, TK ओमन, SC दुबे या MN श्रीनिवास। तो संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति, ये सब ब्राह्मणीकरण और लौकिकीकरण, ये सभी जो अवधारणा है ये MN श्रीनिवास की अवधारणाएं हैं और जो बहुत ही फेमस है, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 84 है आपका, भारत में एक औपचारिक एवं संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ? तो भारत में औपचारिक रूप से समाजशास्त्र का, वैसे तो 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन तब वो वहाँ पर अन्य विषय के साथ में पढ़ाया जाता था, समाजशास्त्र का अपना अलग विभाग नहीं था। लेकिन पैट्रिक गिड्स के द्वारा 1919 में एक बम्बई विश्वविद्यालय में ही एक अलग समाजशास्त्र विभाग की स्थापना करके इसे औपचारिक रूप से इसकी संस्थागत तरीके से शुरुआत की गई। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी नंबर होगा 1919 में। प्रश्न नंबर 85 है, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? NK बोस, SC दुबे, GS धुरिये, YV दामले। तो इसका जो आंसर, ये थोड़ा क्लियर कम है, इसको मैं बोल रही हूँ इस तरीके से आप समझ लीजिए इसको। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन जो होगा NK बोस सही होगा। कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक आपके NK बोस है। अगर आपसे पूछा जाता है कल्चर एंड सोसाइटी के लेखक कौन है, अगर कल्चर एंड सोसाइटी पूछा जाएगा तो आपके जो होंगे तो वो GS धुरिये हो जाएंगे, लेकिन कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया के NK बोस हैं, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 86 है आपका, समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका बीरिस्टेट का है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका ए नंबर का ऑप्शन जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 87 है आपका, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर, DP मुखर्जी, SC दुबे या योगेश अटल। तो इंडियन विलेज जो पुस्तक है उसके राइटर हैं SC दुबे। इसी तरीके से इंडियाज विलेज पुस्तक है उसकी है MN श्रीनिवास, और विलेज इंडिया करके भी एक पुस्तक है, उसके जो राइटर हैं वो है आपके मैकिम मैरियट। तो ये 3-4 पुस्तकें जो कि गांव से जुड़ी हुई हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको किसी जगह नोट्स बना के इसको लिख लीजिए तो काफ़ी यूजफुल रहेगा। इंडियन विलेज, इंडियाज विलेजेस और आपका विलेज इंडिया, ये तीनों। प्रश्न नंबर 88 है आपका, किसने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु अधीनस्थ दृष्टिकोण पर बल दिया? SC दुबे, PH प्रभु, योगेंद्र सिंह या अंबेडकर। तो देखिए अधीनस्थ मतलब निचले जो लोग हैं जिनको समाज हे दृष्टि से देखता है, जिनको समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, कई स्थानों पर उनको जाने में रोक लगाता है, तो उसके लिए जो अध्ययन किया है वो आपके BR अम्बेडकर ने किया है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 89 है आपका, समाजशास्त्र अध्ययन करता है नंबर 1 सामाजिक समूहों का, बी है आपका सामाजिक संबंधों का, सामाजिक क्रियाओं का या इनमें से सभी। तो समाजशास्त्र अध्ययन करता है सामाजिक संबंधों का, तो इसमें आपका बी नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है आपका, उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा कौन सा विचारक उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा से कौन सा विचारक संबंधित है? तो इसमें आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। डेनियल बेल जो है वो उत्तर औद्योगिक विचारक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 91 है आपका, निम्न में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है शारीरिक समीपता, औपचारिक संबंध, सीमित आकार, संबंध स्वयं साध्य होता है। तो इसमें देखिए शारीरिक समीपता, सीमित आकार, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, ये सभी जो विशेषताएं हैं प्राथमिक समूह की हैं। लेकिन प्राथमिक समूह औपचारिक संबंध उसमें नहीं पाए जाते हैं, प्राथमिक समूह में अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका बी नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका वो सही माना जाएगा इसमें।
92 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं? परिवार, पड़ोस, ऑफिस का समूह या क्रीड़ा समूह। तो परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह ये सभी आपके प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं, लेकिन ऑफिस का समूह आपका द्वितीयक समूह का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 93 है आपका, जो समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें द्वितीयक समूह कहा जाता है। यह कथन किसने दिया है? तो ये परिभाषा है आपकी द्वितीयक समूह की, और ये परिभाषा आपकी आकबर्न एवं निमकॉफ ने दी है कि जो समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभव प्रदान करते हैं वो द्वितीयक समूह कहलाते हैं। तो ये परिभाषा में सी नंबर टिक कर लीजिए, इसमें आकबर्न एवं निमकॉफ जो है वो करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 94 है आपका, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्रीय समूह है? जनजाति, राज्य, राष्ट्र, उपरोक्त सभी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जनजाति को माना जाएगा। वैसे राज्य और राष्ट्र को भी क्षेत्रीय समूह माना गया है, लेकिन जनजाति जो है इसका एक सटीक उदाहरण है। ठीक है, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही कर लीजिए। प्रश्न नंबर 95 है, निम्न में से कौन सा विचारक सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक का लेखक है? नंबर 1 है आपका ए नंबर कूले, बी आकबर्न, हिलर और समनर। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो पुस्तक है आपकी ये कूले की है, इन्होंने लिखी है पुस्तक। एक इनकी पुस्तक और भी है, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये भी आपकी कूले की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 96 है आपका, निम्न में से कौन सा परिवार का प्रकार निवास स्थान के आधार पर नहीं है? देखिए निवास स्थान के आधार पर परिवार को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें मातृ स्थानीय परिवार, नौ स्थानीय परिवार या मातुल स्थानीय परिवार जो है आपके निवास स्थान के आधार पर जो परिवार बांटा गया उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन पितृवंशीय परिवार जो है ये आपका इसमें नहीं शामिल है, तो इसको अलग कर लीजिए, इसलिए इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 97 है आपका, तकनीकी पिछड़ेपन की अवधारणा किसने दी? आकबर्न, मैकाइवर एवं पेज, डेविस एवं मूर, स्पेंसर। तकनीकी पिछड़ेपन की बात मैकाइवर एवं पेज कहते हैं। इसी तरीके से आकबर्न ने भी एक अवधारणा दी है, वो सांस्कृतिक पिछड़ेपन की बात करते हैं और ये तकनीकी पिछड़ेपन की बात करते हैं। तो इसमें आपको मैकाइवर एवं पेज ऑप्शन में टिक करना है। प्रश्न नंबर 98 है, निम्न में से किसे हिंसा के वैध प्रयोग का अधिकार है? परिवार को, राज्य को, समूह को या समुदाय को? तो हिंसा के वैध प्रयोग का अधिकार राज्य को दिया गया है, क्योंकि राज्य को ही यह अधिकार होता है कि वो हिंसा का वैध तरीके से प्रयोग करे। परिवार, समूह या समुदाय को यह अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 99 है आपका, मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉनसन, पार्सन्स, मैकाइवर, दुर्खीम। तो इसमें आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, मैकाइवर है इसके मॉडर्न स्टेट के राइटर। प्रश्न नंबर 100 है आपका, प्रश्न नंबर 100, किस विचारक ने शिक्षा को सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया का अंग स्वीकार किया है? दुर्खीम, पार्सन्स, बाटोमोर, डेविस एवं मूर। तो शिक्षा को सामाजिक स्त्रीकरण के अंग के रूप में डेविस और मूर ने माना है। तो इसमें आपका डी नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये पेपर आज से समाप्त होता है आपका। इस तरीके के जब मुझे और पेपर मिलेंगे तो उसे भी सॉल्व करा दूंगी। ये पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इनको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको इस तरीके की वीडियो मैं पोस्ट करती रहूं। थैंक यू।